नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम आयु संबंधित आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। इसकी ये थर्ड क्लास रहेगी। देखते हैं हम जो भी विद्यार्थी फर्स्ट बार इस क्लास को देख रहा है वो इसकी पहली क्लास से देखे ताकि इसको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आए। एज रिलेटेड क्वेश्चन, हमने जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट किए थे उससे आगे के कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं आज की क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन देखा था, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, 48 वर्ष है तथा उनकी आयु का अंतर 7 वर्ष पूर्व की आयु का अंतर 7 वर्ष पूर्व की आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या दिया गया हमें? ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है और 7 वर्ष पूर्व की आयु का अंतर दिया है। कितना दिया है वो अंतर? हमें 8 वर्ष। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब जो भी विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहा है तो इसका जो पिछली क्लास है उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन क्या किया है उसमें कि जैसे ये जो अंतर है, अगर ये कभी अंतर आज का दे या आज से 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद कभी का भी अंतर दे, अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो जैसे ये जो योग दिया है हमें कितना वर्तमान में दिया है, a प्लस बी बराबर कितना? 48 वर्ष। ये जो अंतर है इसको हम डायरेक्ट वर्तमान का ही रख सकते हैं, क्योंकि अंतर हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है दो व्यक्तियों की आयु का। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 8 दिया है। अब ये दो समीकरण को अगर हम सोल्व कर ले तो a और b का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको भी मैंने डायरेक्ट सोल्व करने का आपको एक तरीका बताया था। जैसे a का मान निकालना है तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 56, और इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4 और 2 8 16। तो a 28 साल का हो जाएगा। और b की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा? 40, और 40 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो b हो जाएगा 20 वर्ष का। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। पिछली क्लास में डीटीएल में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखें आप। सबसे पहले तो हमें जो रेशियो दिया है ये प्रेजेंट एज का दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हमें? ये दिया है 3:4। ये जो अनुपात है वर्तमान का है, और जो बाद का अनुपात देंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। कितने वर्ष बाद का दिया है? 15 वर्ष बाद का अनुपात
ये हमें दिया गया है कितना, 5:6। अब यहाँ पे देखो आप, रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, क्योंकि ये जो दोनों 15 वर्ष बाद की बात की गई है, तो यहाँ पे जो रेशियो में अंतर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 का अंतर, यहाँ भी कितने का, 2 का अंतर है। अगर ये अंतर इक्वल आ गया इसका मतलब रेशियो बैलेंस है। अगर ये अंतर इक्वल नहीं आता तो हम ये अंतर और ये अंतर देखते, फिर यहाँ पे जो अंतर आता उसका गुना ऊपर वाले पूरे रेशियो में, और ऊपर का जो अंतर होता उसका नीचे वाले रेशियो में गुना करते, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये इक्वल हो जाता। अब यहाँ पे तो पहले से ही हमें ये रेशियो बैलेंस दिया गया है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, और ये एक्चुअल में प्रश्न में कितना दिया गया, 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा, यहाँ पे 15 को देखेंगे कितना गुना है इसका, 15/2। अब ये कटेगा नहीं तो इसको एज इट इज ऐसे रखेंगे। हमें किसकी बतानी है, ए की वर्तमान और बी की। अगर ए की वर्तमान ज्ञात करनी है तो 3 में गुना करेंगे किसका, 15/2 का, तो कितना हो जाएगा, 15 या 45/2, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 22.5 साल का हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें बी की, तो ये कितने साल का हो जाएगा वर्तमान में, 4 में हम 15/2 का गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 30 वर्ष का। मतलब जो बी है वो तो वर्तमान में कितने का है, 30 वर्ष का है, और जो ए है वो कितने का है, 22.5 वर्ष का है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का दे रहा हूं, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके, पहले आप उसको सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 2:3 है, तथा यहाँ पे 15 की जगह पे मैं कर रहा हूं इसको, 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 5:6 हो जाता है, हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो वर्तमान का रेशियो हमें क्या दिया गया है, वर्तमान का अनुपात हमें दिया है ए और बी की आयु का 2:3, और कितने वर्ष बाद का, 18 वर्ष बाद का उनका अनुपात की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष बाद का अनुपात दिया है कितना, 5:6। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, और इस 3 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 15। तो यहाँ से पता चलेगा 15 को 3 से भाग देंगे, 3 × 5 15, कितना गुना है, 5 गुना। अब हमें दोनों की वर्तमान आयु बतानी थी, तो यहाँ पे हम इसमें इसका गुना करेंगे, कितने का, 5 गुना है ये एक्चुअल में, तो 5 3 15, मतलब जो बी है ये तो वर्तमान में 15 वर्ष का है, और ए की बात करें तो ये कितने वर्ष का है, 5 दूनी 10, ये 10 वर्ष का है वर्तमान में। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तथा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 6:7 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो जो हमें अब ये रेशियो दिया है, वर्तमान का क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात अगर हम देखें तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात दिया है कितना, 6:7।
अब ये जो अनुपात था 10 वर्ष पूर्व का था, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या था, पूर्व वाली वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे, 10 वर्ष पूर्व पहले इनकी आयु का अनुपात था कितना, 4:5 था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये वर्तमान में है, ये पहले था, तो कितने का अंतर आया है यहाँ पे, 2 का, 2 वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है 2, ये रेशियो बैलेंस है, मतलब अंतर समान है इसलिए रेशियो बैलेंस है। तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, कितने वर्ष पूर्व का था ये, रेशियो में हमने देखा तो 2 यूनिट का आ रहा है, परंतु यहाँ पे अंतर एक्चुअल में कितने का है, 10 का। कितना गुना है, 2 5 10, 5 गुना है। हमें वर्तमान बतानी थी ए और बी की, तो इसमें हम कितने का गुना कर देंगे, यहाँ पे 5 का गुना कर देंगे तो 30 इसकी हो जाएगी वर्तमान में ए की, और बी की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 का गुना कर देंगे, 5 7 35, 35 वर्ष का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, यहाँ पे हम ये अंतर ले रहे हैं, 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, तथा वर्तमान में उनकी आयु का अंतर 5:6 है। तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करें इसका। देखो क्या दिया गया है, कितने वर्ष पूर्व का अंतर अनुपात दिया हमें, 18 वर्ष पूर्व। अनुपात क्या दिया है, ये दिया है 2:3, तथा वर्तमान में उन्हीं ए और बी का अनुपात कितना दिया है, वो दिया है 5:6। अब ये अगर हम अंतर देखें तो कितने कितने का आ रहा है, 3 का, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 18। तो यहां से पता चलेगा कितना गुना है, 18/3, 3 6 18, 6 गुना है। ए की अगर हमें बतानी है तो यहाँ पे 6 का गुना कर देंगे, 6 5 30, और बी की बतानी है वर्तमान, तो यहाँ पे 6 का गुना कर देंगे तो कितने का हो जाएगा ये, 36 का। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपको कमेंट्स में जरूर लिखना है। आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको और भी एक्स मानने वाली मेथड से भी अगर सवाल सोल्व करना है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, परंतु कमेंट्स में जरूर लिखना है आपको। और आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत है, कौन से चैप्टर को आप जल्दी करवाना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और जो विद्यार्थी जिनको अभी ये लेवल आसान लग रहा है, तो ये क्या है, फाउंडेशन बनाने के लिए शुरुआत में जो तैयारी कर रहा है, जो बेसिक से शुरुआत कर रहा है, उसके लिए ये क्लास है। जिनकी एक बार कंप्लीट क्लास हो चुकी है, जिनने बेसिक थ्योरी पढ़ ली है, उनके लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है। पर जिसकी अभी थ्योरी वीक है, थ्योरी कंप्लीट नहीं है, उनके लिए क्लास है ना। उनके लिए भी मैं वो इसके टेस्ट डाल रहा हूँ, जैसे जेल प्रेरी के क्वेश्चन डाल रहे हैं और अग्निवीर के पेपर सेट इसमें डले हुए हैं। और जो जिनकी एक बार कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी, उनके लिए भी बहुत जल्द में एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था, तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु
अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया है ना, ये वर्तमान का नहीं दिया है, 5 वर्ष पूर्व का दिया और 5 वर्ष बाद का दिया है। तो यहाँ पे वर्तमान का हमें रेशियो नहीं दिया है। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो नहीं दिया है और ना ही उम्र दी है किसी की। 5 वर्ष पूर्व का दिया है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो रेशियो था वो क्या था, ये था 3:4। और 5 वर्ष बाद अगर देखें तो ये अनुपात कितना है, 5 वर्ष बाद का अनुपात है 5:6 है। अब ये अगर हम डिफरेंस देखें रेशियो में तो ये बराबर अंतर आ रहा है 2-2 का, जिसकी वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा यहां से यहां तक का अगर कंप्लीट अंतर देखें हम डिफरेंस तो 10 वर्ष का हो जाएगा 10। अब ये कितना गुना है यहाँ पे, 5 गुना है। हमें किसकी उम्र बतानी थी, ए की। अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं 5 का तो ये जो 15 आया यहाँ पे, ये कब की उम्र आई है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब ए कितने साल का था, 15 का। अगर उसको वर्तमान में लाना है, कोई व्यक्ति 5 साल पहले अगर 15 का था तो वर्तमान में कितने का होगा, ये 5 प्लस इसमें कर देंगे, मतलब वर्तमान में 20 वर्ष का है। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें 5 का तो ये 25 आ जाएगा, परंतु ये 25 कब की उम्र आ गई है उसकी, 5 साल बाद की। अगर हमें वर्तमान में आना है तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, वही 20 आ जाएगा। अगर हमें अब बी की उम्र बतानी होती तो हम यहाँ पे 5 का गुना करते, 5 चुक कितना हो जाता, 20। ये 20 साल का था कब, 5 साल पहले। वर्तमान में आने के लिए इसमें 5 प्लस करेंगे तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुना कर देते हम 5 का तो 5 की ये जो 30 साल इसकी उम्र आई है, ये 5 साल बाद की आई है। वर्तमान में आने के लिए हम वापस 5 माइनस करेंगे, देखो वही 25 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन में इसी में करेक्शन करके आपको दे रहा हूं, पहले आप उसको सोल्व करें, उसके बाद ही आंसर चेक करें। यहाँ पे मैं इसको 8 वर्ष पूर्व कर रहा हूं और ये जो अनुपात है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 था, तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, आप इसको सोल्व कर सकते हो और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना पेन चलाए भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। क्या दिया गया है, वर्तमान का हमें यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिया गया है रेशियो। तो वर्तमान में तो क्या ए अनुपात बी हमने एज इट इज लिख लिया। कितने वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व का अगर हम रेशियो देखें इसमें तो वो दिया है हमें कितना, 5:6। परंतु कितने वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का अगर हम रेशियो देखें इसमें तो वो दिया गया है हमें कितना, ये दिया गया है 7:8। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 2:2 का आ रहा है जो कि इक्वल है दोनों तरफ। अब यहाँ पे अगर हम अंतर देखें तो 8 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो टोटल अंतर आ गया 20 वर्ष का। अब यहाँ पे ये सॉरी 18 वर्ष का, कितना गुना है यहाँ पे इसका, 2 से 18 को भाग देंगे, 9 गुना पता चल गया। हमें बतानी थी ए की वर्तमान उम्र। अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं 8 कितने का, 9 का, तो 9 बच कितना आ जाएगा, 45। अब ये 45 वर्ष का कब था, क्योंकि रेशियो 8 वर्ष पूर्व का है, उसमें हमने गुना किया तो ये उम्र इसकी जो 45 वर्ष आई है ये 8 वर्ष पूर्व की आई है। वर्तमान उम्र निकालने के लिए इसमें हम 8 प्लस कर देंगे, तो 45 में अगर 8 प्लस करते हैं हम तो ये आ जाएगा 53, मतलब जो ए है वर्तमान में 53 ईयर का है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:6
2:3 था, तथा 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया देखो हमें, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो हमें नहीं दिया गया है, परंतु हमें कब की 10 वर्ष पूर्व की उसकी आयु का अनुपात दिया है। 10 वर्ष पूर्व क्या दिया रेशियो, ये दिया है 2:3, तथा 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात अगर देखें तो वो कितना दिया है 6:7। अगर हम ये डिफरेंस देखें तो इक्वल आ रहा है कितना 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 पहले 10 बाद, मतलब 20। कितना गुना है 4 5 20, 5 गुना है। अब हमें वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो। तो पहले हमें वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। अगर इधर से निकालें तो इसमें हम 5 का गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, इसमें 5 का गुना करते हैं 5 3 15। मतलब जो ए है वो वर्तमान में 10 साल का है, सॉरी 10 वर्ष पूर्व कितने साल का था, ये 10 साल का, और बी कितने साल का था 15। वर्तमान में आने के लिए 10 प्लस करना पड़ेगा। इसमें 10 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, इसमें 10 प्लस करेंगे ये 25 का हो जाएगा। अब अगर वर्तमान का रेशियो निकाले तो इसको हम काटेंगे, 5 से कट जाएगा 5 चुक 20 और ये 5 25। तो वर्तमान का जो इनकी आयु का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:5। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, तथा उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 5:3 था। तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या दिया है क्वेश्चन हमें, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 40 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व, तथा उनकी 4 वर्ष पूर्व, तथा उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 5:3 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखो योग दिया है वर्तमान का और रेशियो दिया है 4 वर्ष पहले का। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। ये जो योग दिया है a प्लस बी, ये वर्तमान में कितना है, a प्लस बी बराबर हमें दिया है 40। अब यहां पे
अगर हम देखें जो अनुपात हमें दिया है ये कब का दिया, ये तो वर्तमान में दिया योग, तो रेशियो हमें दिया है 4 वर्ष पूर्व का। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात था वो क्या था, 5:3 था। अब यहां पे ध्यान दे, क्योंकि 4 वर्ष पहले इसमें ये भी 4 वर्ष कम का था, ये भी 4 वर्ष कम का था, तो दोनों में से 4 घटाएंगे तो टोटल योग में से कितना घटेगा, 8 यहां से घटेगा, मतलब 4 साल पहले इनका जो योग था वो 32 था। ध्यान देना, योग को आप आगे पीछे ले जा सकते हो, परंतु रेशियो जो है वो वहीं का वहीं पे रहेगा। जैसे रेशियो पूर्व का दिया था तो आपको योग को पूर्व में ले जाना पड़ेगा, है ना, रेशियो वहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर इनका योग देखें हम रेशियो का, तो कितना हो रहा है, 8। अब ये 8 से कितना गुना है, 4 गुना है। तो अगर हमसे किसकी उम्र पूछी है, ए की वर्तमान, यहाँ पे हम इसमें 4 का गुना कर देंगे, 4 5 20। ये जो इसकी उम्र आई है 20, ये 4 वर्ष पूर्व की आई है। वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 4 प्लस कर देंगे, तो ये वर्तमान में हो जाएगा कितने साल का, ये वर्तमान में हो जाएगा 24 साल का। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और देखें इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वर्तमान में इनकी आयु का योग है, मान लिया जाए कितना, 50 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना, यही था, 5:3 ही रखते हैं। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखो क्या दिया है, जो रेशियो दिया है हमें कितने वर्ष पूर्व का दिया है भाई, ये 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, ये था 5:3। और वर्तमान का योग दिया है, वर्तमान में योग कितना दिया है ए और बी की आयु का, ये है कितना, 50 ईयर। अब 5 वर्ष पूर्व में 5 ये कम था, 5 ये, तो टोटल कितना कम करना पड़ेगा, 10 यहां से। मतलब 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो योग था वो कितना था, 40 वर्ष था। अब यहाँ पे अगर रेशियो में हम योग देखें इनका, तो 8 हो रहा है, और 8 से कितना गुना, 5 गुना है। अब यहाँ पे अगर हम 5 का गुना कर दें तो इसकी उम्र आ जाएगी कितनी, 25। मतलब ये जो ए है 5 साल पहले कितने साल का था, ये 25 साल का था। हमें बताना है उसकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु में 5 साल पहले अगर 25 का था, तो मतलब वर्तमान में कितने का हो जाएगा, इसमें हमें करना पड़ेगा 5 प्लस। यहाँ पे हम 5 प्लस कर देंगे तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा भाई, ये 30 साल का हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में और कैसे कैसे हमें क्या क्या इसमें पूछ सकते हैं, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए यहाँ पे बी की आयु अगर पूछ ले, तो यहाँ पे हम गुना कर देते। इसमें ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया है, पर मैं इसमें और आपको समझा रहा हूँ कि और भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और आपको सोचना सीखना है। क्योंकि अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक मैथ्स में आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्या दिया जा रहा है, एग्जामिनर जैसा सोचता है वैसा ही आपको सोचना, बल्कि उससे आगे के आपको सोचना पड़ेगा। तो आप यहीं पे अगर पहले ही वो क्वेश्चन सेट करता है, उससे पहले ही अगर आप सोचना सीख जाओगे तो क्वेश्चन फिर कैसा भी बने आप उसको सोल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ से बी की उम्र अगर पूछे, बी की उम्र निकालेंगे, यहाँ पे हम 5 का गुना कर देंगे, 5 या 15। मतलब जो बी है ये 5 साल पहले 15 वर्ष का था, तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 का। अब क्वेश्चन में आगे हमसे क्या पूछ सकते हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों की आयु आ गई है वर्तमान, इनको हम ऐसे काट देंगे जो वैल्यू कट रही है, तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात हो गया कितना, 3:2। और हमसे बाद की उम्र पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं हल्का सा, ए की 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करें। 10 वर्ष बाद, ए की 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करें। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे हम, देखो ए की वर्तमान आयु आपने निकाल ली थी, कितनी आ गई यहाँ पे, ये 30। 30 में अगर हम 10 प्लस कर दे, बाद मतलब आज से 10 साल बाद, तो यहाँ पे 10 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, ये भी 40 साल का हो जाएगा। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट ही लिखते हैं।
और थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे इसमें। ए और बी की वर्तमान आयु का योग ए और बी की वर्तमान आयु का योग पैंतीस वर्ष है तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जो हमें योग दिया है ना वो प्रेजेंट का दिया है, वर्तमान का दिया, और जो रेशियो दिया है ना वो 5 ईयर बाद का दिया है ना, आफ्टर 5 ईयर दिया। और हमसे पूछा है ना वो ए की वर्तमान आयु पूछी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे देखें। योग जो दिया है हमें, सम इनका दिया है ए और बी की आयु का योग, ये वर्तमान का दिया है। कितना दिया है ये? 35 वर्ष। अनुपात कब का दिया हमें? ये दिया है कितने वर्ष बाद का? 5 वर्ष बाद का। 5 वर्ष बाद का उनकी आयु का अनुपात दे दिया हमें कितना? 4:5। अब यहां पे अगर हम इनका सम देखें तो कितना आ रहा है? 9। अब देखो 5 वर्ष बाद, वर्तमान में अगर कोई दो व्यक्ति 35 साल के हैं तो 5 साल बाद उनका योग क्या होगा? 5 इसमें बढ़ेगा, 5 इसमें बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें? यहाँ पे 10 बढ़ाना पड़ेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा? 10 अगर इसमें प्लस करते हैं हम तो ये हो जाएगा 45। मतलब इस 9 की वैल्यू कितनी है? 45। तो 9 × 45 कितना गुना है? 5 गुना। अगर इसमें हम 5 का गुना कर देते हैं तो 5 × 20, मतलब जो ए है 5 साल बाद कितने का होगा? 20 साल का होगा। इसका मतलब वर्तमान में कितने का है? अब अगर कोई व्यक्ति आज से 5 साल बाद 20 वर्ष का हो जाएगा, इसका मतलब वर्तमान में आने के लिए 5 यहां से घटाना पड़ेगा। तो ये वर्तमान में कितने साल का है? 15 साल का है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हमसे बी की उम्र पूछते हैं वर्तमान, तो हम यहाँ पे 5 का गुना करते हैं इसमें, तो कितना हो जाता? 25, और 5 इसमें से कम करते तो ये हो जाता 20 साल का। तो ये बी की उम्र हो जाती वर्तमान। अगर दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जाता तो दोनों की जो वर्तमान आयु है इसको हम काटते हैं, यहाँ पे 5 × 3 = 15 और 5 × 20। वर्तमान आयु का अनुपात हो जाता उनकी कितना? 3:4। परंतु हमसे पूछा था सिर्फ ए की वर्तमान आयु, जो कि कितनी है? 20 वर्ष है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 20 नहीं, कितनी है? 15 है ना। यहाँ पे कितनी आ गई थी? ए की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज कर रहा हूं, आपको सोल्व करना है। 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया जा रहा है अब 3:5। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप किसकी? बी की। इसको सोल्व करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है? वर्तमान में दोनों की आयु का जो योग दिया हमें, कितना दिया है? 48 ईयर। और रेशियो कब का दिया है? ये वर्तमान का है योग। अनुपात हमें जो दिया है वो दिया है कब का? 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष बाद का। कितना दिया है? 3:5 दिया है। अगर यहाँ पे हम इनको प्लस करें तो 8 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे देखें तो कितना गुना हो जाए? यहां से अगर 4 वर्ष बाद ये, 4 वर्ष बाद ये, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा? देखो 4 वर्ष इसमें, 4 इसमें, तो टोटल यहाँ पे 8 प्लस करना पड़ेगा। अगर 8 यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 56 ईयर। तो कितना गुना है इसका? ये
7 गुना है। यहाँ पे अगर हम 7 8 7 कितना 56, 7 गुना है। हमसे बी की वर्तमान आयु पूछी थी, यहाँ पे हम 7 का गुना करेंगे, 7 5 35, मतलब जो बी है वर्तमान में कितने 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा ये 35 साल का। तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें से 4 हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया था, तो ये जो उम्र आई है उसकी 35 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद की है। वर्तमान में आने के लिए इसमें से 4 घटाएंगे तो ये वर्तमान में है 31 वर्ष का। बी की वर्तमान की जो उम्र हो गई वो कितनी है 31 वर्ष। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशियंट है, क्लास लंबी हो रही है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके वो हम अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करने वाले हैं। इस तरह से कंप्लीट पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। और कमेंट्स में जरूर लिखें इसके बारे में कि आपको कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। कमेंट्स में लिख के जरूर बताना ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।